Local restaurant has 16 vegetarian items. Okay, so vegetarian items को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से और नॉन वेज आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं V से. तो वेजिटेरियन आइटम्स कितने हैं? 16 एंड नॉन वेज आइटम्स हैं 9. ओके, टोटल है 25. सम आइटम्स कंटेन्स ग्लूटेन while the rest are gluten free. ओके, तो जो ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री हैं वो इन दोनों कैटेगरीज में ही होंगे. तो हम एक काम करते हैं, ग्लूटेन फ्री जो है इसको अज्यूम कर लेते हैं वेज में है कुछ एक ए और नॉन वेज में है कुछ एक बी, राइट. तो ग्लूटेन वाले कितने होंगे? दिस विल बी 16 माइनस ए एंड दिस विल बी 9 माइनस बी. आई होप ये समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. वन इवनिंग रोहित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द रेस्टोरेंट. नाइस. दे प्लान टू चूज टू डिफरेंट वेजिटेरियन आइटम्स. ओके, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 16 सी टू वेज में, क्योंकि 16 वेजिटेरियन है उसमें से कोई दो डिफरेंट and three different non-vegetarian which can be done in 9C3 ways. Right. Later, Bella and her friends also went to the same restaurant. They planned to choose two different vegetarian items, okay, and one non-veg item only from gluten-free. Nice. So यानी gluten-free veg में कितने? A. तो उनमें से कितने चूज किए हैं? So they chose two different veg, right? So this is AC2 and BC कितना होगा? 1. Right, this is 1. तो नॉन वेज में कितना चूज किया? ग्लूटेन फ्री 1. तो एज पर द क्वेश्चन, ये वाला जो डेटा है, रोहित वाली जो वैल्यू होगी, राइट, ये 12 टाइम्स है इसका. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 16 इंटू 15, राइट. 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा यहाँ पे. इसको सॉल्व करते हैं. दिस बिकम्स 9 इंटू 8 इंटू 7. 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में एक और 6 आएगा, 3 फैक्टोरियल विच इज 6, राइट. और यहाँ ये बराबर होगा a इंटू a माइनस 1, राइट. तो a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, उसके साथ में ये b होगा एंड 12 होगा, राइट. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दिस बिकम्स 2 4 जा 8, राइट, एंड दिस इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, राइट. दिस इज 6. तो यहां से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 6 से ये 6 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो हम कह सकते हैं कि a इंटू a माइनस 1 इंटू b, this thing should be equals to 16 into 15 into 7. ये होना चाहिए. ये चीज हमें समझ में आई. तो क्या इसमें कहीं भी नन ऑफ दीज है? क्या कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड है? नहीं. तो एक ही वैल्यू होगी इसका आंसर. तो अगर कोई एक केस भी इसको सेटिस्फाई करता है तो करेक्ट आंसर है, राइट. तो लेट्स चेक इट. तो अगर हम a की वैल्यू को 16 लेते हैं तो a माइनस 1 होता है 15. तो उस केस में b को कितना लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा, राइट. तो 16 माइनस 16 विल बी 0, 9 माइनस 7 विल बी 2, यानी 2 आ रहा है इससे, राइट. दिस इज पॉसिबल, ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि क्या कोई और वैल्यू ले सकते हैं. तो अगर मान लीजिए हमने a को लिया लेट्स से 8, तो ये बन गया 7. तो 8 इंटू 7 आ गया. अभी मुझे क्या चाहिए? सो आई हैव गॉट 8, आई हैव गॉट 7. Now the remaining part is 15 into 2 which is 30, right. So this is not possible. This is not possible. ये नहीं ले सकते हैं. क्या कोई और वैल्यू ले सकते हैं? तो अगर a को मान लीजिए 15 लेते हैं तो a माइनस 1 होगा 14, राइट. सो यहाँ से b कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो अगर ये करते हैं 16 माइनस 15 यहाँ से 1 आ रहा है, 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 1 2, अगेन 2. यानी करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो होगा डी ऑप्शन विच इज 2.